नमस्कार दोस्तों। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है बिजली के हमले, लाइटनिंग स्ट्राइक्स। बहुत समय पहले राजस्थान में भयंकर सूखा पड़ा था। सूर्य आकाश में चमक रहा था, धरती फट रही थी, जानवर थके हारे कमजोर पड़े थे। लोग हर दिन बारिश की उम्मीद में आकाश की ओर देखते थे, लेकिन हर दिन उन्हें केवल शांत गर्म हवा महसूस होती थी और निर्दयी सूर्य ही दिखाई देता था। फिर एक दिन अचानक बारिश की एक बूंद गिरी, और फिर दूसरी, और फिर तीसरी गिरने लगी। लोग अचानक नाचने गाने लगे, लेकिन बारिश तेज होती चली गई। पर जब बारिश और भी जोर से होने लगी और हवाएं जोर जोर से चलने लगी, तो लोग आश्रय की ओर भागने लगे। खेतों में चार किसान भी पहले तो खुश हुए, लेकिन जैसे ही बारिश तेज हुई, वे पास के बबूल के पेड़ की ओर भागे। उन्होंने आसमान की ओर देखा, लेकिन बारिश रुकने का कोई आसार नहीं था, बल्कि आसमान और भी काला हो गया था और बादल तेजी से गरजने लगे थे। ओह, यह तो भयानक है, एक किसान ने डर और ठंड से कांपते हुए कहा। उसके तीनों दोस्तों ने भी ठंड और डर के मारे सिर हिलाया। तभी आसमान में बिजली की एक तेज चमक दिखाई दी, फिर एक और, फिर एक और। वाकई यह एक भयंकर तूफान था। चारों आदमी कांपते और छींकते हुए बबूल के नीचे इंतजार कर रहे थे। बिजली फिर से चमकने पर एक किसान ने कहा, मैंने ऐसा तूफान पहले कभी नहीं देखा। हालात सुधर नहीं रहे हैं, दूसरे किसान ने गरज के बीच चिल्लाकर कहा। मुझे डर लग रहा है, तीसरे किसान ने कहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बिजली उनके बहुत करीब से गुजरी। तभी चौथे किसान ने कहा, शायद हम सबको मरना ही है, या शायद हम में से सिर्फ एक को। जैसे तैसे दिन ढलता गया, उनका डर और भूख बढ़ती गई। वे कब तक पेड़ के नीचे दुबके रह सकते थे? जल्द ही रात हो जाएगी और उन्हें घर जाना होगा। लेकिन वह जानते थे कि अगर वह पेड़ की ओट से बाहर निकले तो बिजली गिरने से उनकी जान जा सकती है। हम में से किसी एक को तो मरना ही है, पहले किसान ने विलाप करते हुए कहा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि यमराज किसे बुला रहे हैं? चौथे किसान ने पूछा। तीसरे ने कहा, मेरे पास एक विचार है। हम में से हर कोई उस कीकर के पेड़ तक दौड़ कर जाएगा और वापस आएगा। बिजली उस व्यक्ति पर गिरेगी जिसकी मृत्यु होनी तय है। फिर हम बाकी लोग सुरक्षित घर जा सकेंगे। सभी ने डरते डरते सहमति जताई कि यही सबसे अच्छा उपाय है। इसलिए पहला किसान गरज, बिजली और बारिश में निकल पड़ा। वह बहुत डरा हुआ था। क्या होगा अगर बाकी लोग भी डरे हुए ऐसे ही सहमे खड़े थे? क्या होगा अगर ये हुआ? पहले किसान ने कीकर को छुआ और पानी में फिसलते फिसलते भाग कर वापस आया। सुरक्षित होने पर वह इतना शुक्रगुजार था कि उसने खुद को जमीन पर गिरा दिया। बाकी तीन डर से कांप उठे। फिर दूसरा किसान फिसलते गिरते चल पड़ा। किसी तरह से वह कीकर तक पहुंचा और जिंदा लौट आया। उसे भी बहुत राहत मिली। अंतिम दो किसान भय से कांप उठे। फिर तीसरा किसान बारिश में दौड़कर बाहर निकला। किसी तरह वहां तक पहुंचने में कामयाब हुआ और लड़खड़ाते कदमों से वापस लौटा। वह खुशी से नाचने लगा।
अब बारी थी चौथा किसान। बाकी सबने उसे दया और राहत भरी नजरों से देखा। इस तरह वही चुना हुआ व्यक्ति था। नहीं नहीं, मुझे भागने पर मजबूर मत करो, चौथे किसान ने बाकी किसानों से विनती की। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो मैं सुरक्षित रहूंगा। लेकिन बाकी लोग उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वे चाहते थे कि मामला यहीं खत्म हो जाए ताकि वे घर जा सकें। एक किसान ने कहा, हमने परीक्षा पास कर ली है, अब मरने की बारी तुम्हारी है, हम कुछ नहीं कर सकते। और इस तरह बेचारा किसान डर से कांपते हुए तूफान में उतर गया। वह लगभग कीकर के पेड़ तक पहुंचा ही था कि तभी जोरदार गड़गड़ाहट हुई और बिजली की एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी लकीर लकड़ी पर गिरी। वह डर से चीख उठा और गिर पड़ा। तेज धमाके के साथ बबूल का पेड़ लाल और नारंगी लपटों में घिर गया। उसके नीचे खुशी से खड़े तीनों किसान घबरा गए, इधर उधर भागने लगे, जबकि कीकर के नीचे सुरक्षित खड़ा चौथा किसान जलते हुए बबूल को देखकर अचंभित रह गया। धन्यवाद। प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल।